இந்தியாவோட ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்து வரும்போதெல்லாம் அதுக்கான போர்க்குரலை பீகார் எழுப்பியிருக்கு. இதுதான் வரலாறு. जब भी भारत के लोकतंत्र पर खतरा आया उसका बिगुल बिहार ने ही फूंदा. यही इतिहास है. லோக்நாயக் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் அவர்கள் ஜனநாயகத்தின் குரலை, சோசலிசத்தின் குரலை எதிரொலித்தார். அதுக்காகத்தான் மக்கள் சக்தியை அவர் திரட்டினார். लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की आवाज, समाजवाद की आवाज गुंजाई और जनता की शक्ति को संगठित किया. गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है. गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के घटक डीएमके के नेता आज बिहार आए. एमके स्टैलिन आज राहुल गांधी के वोट अधिकार मार्च में शामिल हुए. आज वोट अधिकार यात्रा सीतामढ़ी से होते हुए चंपारण प्रस्थान कर गई. स्टैलिन ने 1.5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने को बहुत ही गंभीर खतरा के रूप में लिया. राहुल गांधी ने आज विशेष तौर पर गुजरात के उन फर्जी दावों के बारे में चुनाव आयोग से पूछा है. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या वह खुद उन दलों से उनके खाते में आए करोड़ रुपयों के बारे में पूछेंगे. इसके लिए एफिडेविट की मांग करेगा. जानते हैं कि गुजरात में पंजीकृत 20 से ज्यादा दल चुनाव लगभग नहीं लड़ते. उन्होंने पार्टी खर्चे के बारे में जो विवरण दिया है उससे 100 गुना ज्यादा चंदा उनके पास आया है. एमके स्टैलिन ने पिछले दिनों बिहार से तमिलनाडु में माइग्रेट करने वाले बिहारी मजदूरों के बारे में कुछ बयान दिया था. इंडिया गठबंधन ने पूछा है कि क्या राहुल गांधी बिहार के लिए इस मार्च में स्टैलिन से इस बारे में सवाल पूछेंगे. देखते रहिए विमर्श न्यूज. गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है. गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है. और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए. आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया. हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया. इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया. बिहार में हजारों लोग हमसे मिले, हजारों लोग मिले, कहते हैं भैया हमने तो वोट किया, 3-4 बार वोट किया, हमारे पास सारी की सारी आईडी है, हमारा वोट काट दिया. हजारों लोग से मैं मिला हूं. यहां पे जिंदा लोगों को मार दिया. और आप देखिए किसको मार रहे हैं, आप देखिए किसका वोट कट रहा है. मैं आपको बताता हूं, दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है. मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है. अंबानी का नहीं कट रहा, अदानी का नहीं कट रहा, हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है. क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी आवाज सुनाई दे. वो नहीं चाहते कि आप अपनी जमीन की रक्षा कर पाओ. वो नहीं चाहते कि आप पेपर लीक के सामने खड़े हो पाओ. वो नहीं चाहते कि आपके बच्चों को रोजगार मिले. इसलिए इस पर आक्रमण कर रहे हैं. एमके स्टैलिन ने अपने तमिल संबोधन में राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए अपना वक्तव्य दिया. उनके ही तरफ से सहयोगी ने उनके भाषण का हिंदी अनुवाद जारी रखा. लालू प्रसाद सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं और भाजपा से बिना डरे हुए मुकदमों को झेलते हुए राजनीति में बने हुए. एमके स्टैलिन ने कहा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भारत के जनतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया है. जानते हैं कि डीएमके ने शुरू से ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रति अपना समर्थन भाव रखा है. स्टैलिन ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होने पर भाजपा चुनाव हार जाएगी, इसलिए जनता को मतदान से रोकने का काम किया जा रहा है.
राहुल गांधी और तेजस्वी जी के जीत को नहीं रोक पाने वाली भाजपा अब गुप्त रास्ते से यह काम कर रही है। உங்களை எல்லாம் பார்ப்பதற்காகத்தான் 2000 கிலோமீட்டர் கடந்து நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். आप सबको देखने के लिए मैं 2000 किलोमीटर पार करके आया हूं। சமூக நீதி, மதச்சார்பின்மை ஆகியவற்றோட அடையாளம் அவர். सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता यही लालू प्रसाद यादव जी की पहचान है। பீகார் என்றாலே மரியாதைக்குரிய லாலு பிரசாத் யாதவ் அவர்கள்தான் எல்லோருக்கும் நினைவுக்கு வருவார். बिहार के नाम आते ही हमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी याद आते हैं। தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் லாலு அவர்களும் மிக நெருக்கமான நண்பர்களாக இருந்தார்கள். हमारे नेता कलंजर करुणानिधि जी और लालू जी बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। எத்தனையோ வழக்குகள் மிரட்டல்கள் வந்தாலும் பாஜகவுக்கு பயப்படாம அரசியல் செஞ்ச காரணத்தினால இந்தியாவோட மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் ஒருத்தரா உயர்ந்து நிற்கிறார் லாலு பிரசாத் அவர்கள். कितने ही मुकदमे और धमकियां आई, लेकिन भाजपा से डरे बिना राजनीति करने के कारण लालू प्रसाद जी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक नेताओं में एक बनकर खड़े हैं। அவருடைய வழித்தடத்தில் அப்பாவுக்கு தப்பாது பிறந்த பிள்ளையா உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் தேஜஸ்வி அவர்கள். और उनके पक्षिणों पर उनके योगी पुत्र श्री तेजस्वी जी ने संघर्ष कर रहे हैं। கடந்த ஒரு மாத காலமா இந்தியாவே பீகாரை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. पिछले एक महीने से पूरा भारत केवल बिहार को देख रहा है। இதுதான் பீகார் மக்களுடைய பலம், ராகுல் காந்தியினுடைய பலம், தேஜஸ்வியினுடைய பலம். यही बिहार की ताकत है, यही राहुल गांधी जी की ताकत है, यही तेजस्वी जी की ताकत है। இந்தியாவோட ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்து வரும்போதெல்லாம் அதுக்கான போர்க்குரலை பீகார் எழுப்பியிருக்கு. இதுதான் வரலாறு. जब भी भारत के लोकतंत्र पर खतरा आया, उसका बिगुल बिहार ने ही फूंदा, यही इतिहास है। லோக்நாயக் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அவர்கள் ஜனநாயகத்தின் குரலை, சோசலிசத்தின் குரலை எதிரொலித்தார். அதுக்காகத்தான் மக்கள் சக்தியை அவர் திரட்டினார். लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की आवाज, समाजवाद की आवाज गुंजाई और जनता की शक्ति को संगठित किया। அந்த பணியைத்தான் அருமை சகோதரர் ராகுல் காந்தி அவர்களும் தம்பி தேஜஸ்வி அவர்களும் இங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. वही कार्य मेरे प्रिय भाई राहुल गांधी जी और छोटे भाई तेजस्वी जी यहां कर रहे हैं। இவங்க போராடலாம் மக்கள் கடல் மாதிரி திரண்டு வராங்க. जहां भी वो जाते हैं वहां जनता सागर की तरह उमड़ आती है। நியாயமா முறைப்படி வாக்குப்பதிவு நடந்தா பாஜக கூட்டணி தோத்துடும்னு மக்களான உங்களை வாக்களிக்க விடாம தடுக்கிறாங்க. अगर निष्पक्ष और सही तरीके से मतदान हुआ तो भाजपा गठबंधन हार जाएगा। इसलिए जनता को मतदान से रोकने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। தேர்தல் ஆணையத்தை கீ கொடுத்தா ஆடுற பொம்மையா மாத்திட்டாங்க. चुनाव आयोग को वो रिमोट से चलने वाली कठपुतली बना चुके हैं। 65 லட்சம் பீகார் மக்களை வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்கினது ஜனநாயக படுகொலை. 65 लाख बिहार वासियों को मतदाता सूची से हटाना लोकतंत्र की हत्या है। சொந்த மண்ணில் பிறந்து வாழ்ந்த மக்களை வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்கிறதை விட பயங்கரவாதம் இருக்க முடியுமா? अपने ही जन्मभूमि में जहां लोग रहते हैं
उन्हें मतदाता सूची से हटाना क्या ये आतंकवाद से भी खतरनाक नहीं है? எல்லா அடையாள அட்டைகளை வச்சிருந்தாலும் அவங்கள அட்ரஸ் இல்லாதவங்க போல ஆக்குறது அழித்தொழிப்பு தானே. सभी पहचान पत्र होने के बावजूद उन्हें पता नहीं है ऐसा दिखाना क्या ये विनाश नहीं है? சகோதரர்கள் ராகுலும் தேஜஸ்வியும் பெறப்போற வெற்றியை தடுக்க முடியாத பாஜக கொல்லைப்புற வழியா இந்த வேலையை பார்க்குது. मेरे भाइयों, राहुल जी और तेजस्वी जी की जीत को रोक ना पाने वाली भाजपा अब गुप्त रास्तों से ये काम कर रही है. இதுக்கு எதிரா என்னோட சகோதரர்கள் முன்னெடுத்துள்ள இந்த போராட்டத்தை வாழ்த்துறதுக்காகத்தான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன். इसी अन्याय के खिलाफ मेरे भाइयों ने जो आंदोलन छेड़ा है उसे समर्थन देने के लिए मैं तमिलनाडु से आया हूं. அதுலேயும் குறிப்பா ராகுல் காந்தி அவர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தோட வாக்கு திருட்டு மோசடிகளையும் அம்பலப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கார். இதுக்கு தேர்தல் ஆணையத்தால முறையான ஒரு பதிலை கூட சொல்ல முடியல. विशेषकर राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग की धांधलियों और वोट चोरी को उजागर किया है. ஆனா इसका जवाब तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया. ஆனா ராகுல் காந்தி அவர்கள் உறுதிமொழி பத்திரம் தாக்கல் செய்யணும், மன்னிப்பு கேட்கணும்னு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் சொல்லுகிறார். लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी जी को शपथ पत्र दाखिल करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए. இந்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் ராகுல் காந்தி பயப்படுவாரா? क्या राहुल गांधी ऐसा डरने वाले हैं? ராகுல் காந்தியோட வார்த்தைகள்லையும் கண்கள்லையும் எப்பவும் பயம் இருக்காது. राहुल गांधी जी की आंखों में और शब्दों में कभी डर नहीं होता.